हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। तो आइए, आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा है 1.1 का, जिसमें कि पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू बराबर 0 के नहीं हो। तो ये प्रश्न संख्या 1 का जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बाबा जी हाँ। हाँ, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। यदि हम इसके उदाहरण का बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगर हम इस उदाहरण में देखें तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा Q। यहाँ पे Q का मान आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे Q का मान आ जाएगा 2, यहाँ पे Q का मान आ जाएगा 3। कहीं पर भी देख सकते हैं आप Q का मान 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कितने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितने 6। 3 और 4 के बीच में क्या करनी है, वो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 को ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बोला गया कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना, 6। कितने निकालना, 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या कितना निकालना, तो 6। कितना, तो 6। तो उसमें से 1 बढ़ा दीजिए, तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में निकालना, 3 और 4 के बीच में निकालना, कितना, तो 6। 6 में से कितना बढ़ाना आपको, बस 1। कितना बढ़ाना, 1। तो 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। बस यही कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जितना बोलेगा निकालने उससे 1 बढ़ा देना। तो 6 वाला जिसमें 7 से गुना करेंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे। जस्ट लाइक इसमें भी वही काम करेंगे, 7 से ऊपर 7 से नीचे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा 21 और नीचे 7। यहाँ पे सच हो गया 28/7। अब आप लोग को दिख रहा होगा 21/7 और 28/7। नीचे का तो बिल्कुल सेम है। अगर नीचे का सेम है तो एक लाइन से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिख दीजिए, या अवरोही क्रम जो आपको लिखना लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 6 परिमेय संख्याएं। आंसर आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। क्या है क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच में कितना लिखना है परिमेय संख्या, तो 5 लिखना है। कितना लिखना है, 5। अभी जस्ट हम आप लोगों को समझाए हैं कि 5 बोलेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। कितना से, 6 से। तो 3/5 में किससे गुना करेंगे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। सेम काम वही 4/5 के भी साथ, ऊपर भी कितना से गुना, 6 से, और नीचे भी कितना से, 6 से, ठीक है। अब आगे 6 तिया 18, 6 पचे 30, इधर कीजिएगा 6 चौक 24, 6 पचे 30। फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे का फिर से देखिए, सेम दिख रहा होगा आप लोगों को। नीचे का क्या दिख रहा है, सेम। तो ऊपर में क्या है, 18 और 24। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितना बोला था लिखने के लिए, 5। 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। समझ आ गया वो आप लोगों को? समझ आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों का एक और लास्ट क्वेश्चन 1.1 का रह गया है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, देखना है अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या करना, अपने उत्तर को लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो शॉर्टकट में समझ लीजिए इसको। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू करके कहां तक चले जाए, अनंत तक चले जाए, उसको क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या। और वैसी संख्या जो 0 से शुरू करके अनंत तक जाए, उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो प्रश्न ये पूछा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ। देख लीजिए आप, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्या है, तो हाँ, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक कहते किसको, पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक कहते किसको। तो समझिएगा, पूर्णांक ऋणात्मक जितने भी नंबर होती है, नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं, चाहे ऐसे इसको बोल सकते हैं कि ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और साथ ही साथ जीरो, ये सभी क्या है एक पूर्णांक है, ये सभी क्या है एक पूर्णांक है। तो प्रश्न कितना आसान पूछा गया है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो -5 एक पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं। यहां देख लीजिए, पूर्ण संख्या तो यही सब है। अगर हम बात करें -10, ये एक क्या है पूर्णांक है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं। अगर हम पहले लिख लेते हैं इसका आंसर, नहीं। अगर हम बात करें 2/3 का, तो क्या ये परिमेय है, तो हाँ ये परिमेय है। क्या ये पूर्ण है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह का वीडियो आगे भी आप लोग को मिलती रहेगी। ये था एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 का पूरा एनालिसिस कराया जाएगा। धन्यवाद।